रीना अपनी जिंदगी को एक परफेक्ट कहानी समझती थी। उसका शौहर अरमान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू के सालों में अरमान रीना से बहुत मोहब्बत करता था। वो उसके लिए फूल लाता, उसके साथ लंबे ड्राइव पर जाता और हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करता। रीना को लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे अरमान बदलने लगा। वो देर से घर आने लगा, फ़ोन छुपाने लगा और अक्सर बेचैन रहता। रीना को महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ ज़रूर छुपा हुआ है। एक रात रीना ने अरमान का फ़ोन देखा। उसमें एक लड़की का नाम बार बार नज़र आ रहा था, माया। पहले रीना ने खुद को समझाया कि शायद कोई बिजनेस कॉलीग हो, लेकिन जब उसने मैसेजेस पढ़े तो उसका दिल टूट गया। अरमान और माया के दरमियान मोहब्बत भरी बातें चल रही थी। रीना को लगा जैसे उसकी सारी दुनिया टूटकर गिर गई हो। वो सारी रात रोती रही, लेकिन सुबह तक उसने एक फैसला कर लिया, वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। रीना ने सीधा अरमान से सवाल नहीं किया। उसने खामोशी से सब कुछ ऑब्जर्व करना शुरू किया। अरमान जब भी घर से बाहर जाता, रीना उसके रूटीन को नोट करती। धीरे धीरे उसे पता चला कि माया सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि अरमान की जिंदगी में एक नई प्लानिंग का हिस्सा है। अरमान उससे शादी करना चाहता था और रीना को तलाक देने का प्लान बना रहा था, ताकि उसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर भी कब्जा कर सके। रीना ने उस दिन महसूस किया कि अगर वो चुप रही तो सब कुछ खो देगी। उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने का फैसला किया। उसने अरमान के बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने शुरू किए। उसे पता चला कि कंपनी के काफ़ी फैसले लीगली उसके साइन से भी जुड़े हुए हैं। रीना ने लॉ के बारे में रिसर्च की और धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करने लगी। इस दौरान माया अक्सर अरमान के साथ पब्लिक प्लेसेस पर नजर आने लगी। लोग बातें करने लगे। रीना को दुख होता था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को अपनी ताकत बना लिया। उसने एक लॉयर से सीक्रेट मीटिंग की और अपनी शादी और बिजनेस के लीगल राइट्स समझने लगी। लॉयर ने उससे बताया कि अगर वो चाहे तो अरमान को उसके ही प्लान में फंसा सकती है। एक दिन अरमान घर आया और उसने रीना को कहा कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। रीना ने मुस्कुराकर उसे रुखसत किया, लेकिन उस रात उसने एक और प्लान बना लिया। उसने अरमान के ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और लॉयर को दे दिए। उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे जो अरमान ने माया के कहने पर इल्लीगली चेंज किए थे। कुछ हफ्तों बाद अरमान को लगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो माया के साथ फ्यूचर के सपने देख रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रीना खामोशी से उसके खिलाफ सबूत जमा कर रही है। रीना ने अपनी पुरानी दोस्त सारा को भी ट्रस्ट में लिया, जो एक जर्नलिस्ट थी। सारा ने अरमान के बिजनेस डीलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अरमान के ऑफिस पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आ गया। कंपनी के अकाउंट्स चेक होने लगे और इल्लीगल ट्रांसफर सामने आने लगे। अरमान परेशान हो गया। माया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। उसी वक्त रीना ने अरमान को तलाक का नोटिस भेज दिया। नोटिस के साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी थे, जिसमें लिखा था कि कंपनी का आधा हिस्सा रीना का है और अरमान ने जो इल्लीगल काम किए हैं उनकी जिम्मेदारी भी उस पर आएगी। अरमान शॉक में रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीना ने इतनी हिम्मत और प्लानिंग कैसे की। माया धीरे धीरे अरमान से दूर होने लगी, क्योंकि अब अरमान का स्टेटस और पैसा दोनों खतरे में थे। वो आदमी जो कभी पावरफुल लगता था, अब तन्हा हो गया था। अरमान ने रीना से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रीना ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। उसने बिजनेस का कंट्रोल संभाला और अपनी मेहनत से कंपनी को और भी सक्सेसफुल बना दिया। लोग उसकी हिम्मत और अक्ल की तारीफ करने लगे। वो औरत जो कभी सिर्फ एक लॉयल बीवी समझी जाती थी, अब एक स्ट्रांग लीडर बन चुकी थी। एक शाम रीना अपने ऑफिस की बालकनी से शहर की रोशनियों को देख रही थी। उसके दिल में सुकून था। उसने अपने आप से कहा कि कभी-कभी जिंदगी इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि उससे मजबूत बनाती है। अरमान और माया की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन रीना की असली जिंदगी अब शुरू हुई थी। उसने सीख लिया था कि सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को इतना स्ट्रांग बना देने में होती है कि कोई दोबारा तुम्हें कमजोर समझने की हिम्मत न करे। और उस रात रीना को महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की मालिक बन चुकी है। रीना अपनी जिंदगी को एक परफेक्ट कहानी समझती थी। उसका शौहर अरमान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू के सालों में अरमान रीना से बहुत मोहब्बत करता था। वो उसके लिए फूल लाता, उसके साथ लंबे ड्राइव पर जाता और हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करता। रीना को लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है।
लेकिन धीरे धीरे अरमान बदलने लगा। वो देर से घर आने लगा, फ़ोन छुपाने लगा और अक्सर बेचैन रहता। रीना को महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ ज़रूर छुपा हुआ है। एक रात रीना ने अरमान का फ़ोन देखा। उसमें एक लड़की का नाम बार बार नज़र आ रहा था, माया। पहले रीना ने खुद को समझाया कि शायद कोई बिजनेस कॉलीग हो, लेकिन जब उसने मैसेजेस पढ़े तो उसका दिल टूट गया। अरमान और माया के दरमियान मोहब्बत भरी बातें चल रही थी। रीना को लगा जैसे उसकी सारी दुनिया टूटकर गिर गई हो। वो सारी रात रोती रही, लेकिन सुबह तक उसने एक फैसला कर लिया, वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। रीना ने सीधा अरमान से सवाल नहीं किया, उसने खामोशी से सब कुछ ऑब्जर्व करना शुरू किया। अरमान जब भी घर से बाहर जाता, रीना उसके रूटीन को नोट करती। धीरे धीरे उसे पता चला कि माया सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि अरमान की जिंदगी में एक नई प्लानिंग का हिस्सा है। अरमान उससे शादी करना चाहता था और रीना को तलाक देने का प्लान बना रहा था, ताकि उसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर भी कब्जा कर सके। रीना ने उस दिन महसूस किया कि अगर वो चुप रही तो सब कुछ खो देगी। उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने का फैसला किया। उसने अरमान के बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने शुरू किए। उसे पता चला कि कंपनी के काफ़ी फैसले लीगली उसके साइन से भी जुड़े हुए हैं। रीना ने लॉ के बारे में रिसर्च की और धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करने लगी। इस दौरान माया अक्सर अरमान के साथ पब्लिक प्लेसेस पर नजर आने लगी। लोग बातें करने लगे। रीना को दुख होता था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को अपनी ताकत बना लिया। उसने एक लॉयर से सीक्रेट मीटिंग की और अपनी शादी और बिजनेस के लीगल राइट्स समझने लगी। लॉयर ने उससे बताया कि अगर वो चाहे तो अरमान को उसके ही प्लान में फंसा सकती है। एक दिन अरमान घर आया और उसने रीना को कहा कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। रीना ने मुस्कुराकर उसे रुखसत किया, लेकिन उस रात उसने एक और प्लान बना लिया। उसने अरमान के ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और लॉयर को दे दिए। उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे जो अरमान ने माया के कहने पर इल्लीगली चेंज किए थे। कुछ हफ्तों बाद अरमान को लगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो माया के साथ फ्यूचर के सपने देख रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रीना खामोशी से उसके खिलाफ सबूत जमा कर रही है। रीना ने अपनी पुरानी दोस्त सारा को भी ट्रस्ट में लिया, जो एक जर्नलिस्ट थी। सारा ने अरमान के बिजनेस डीलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अरमान के ऑफिस पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आ गया। कंपनी के अकाउंट्स चेक होने लगे और इल्लीगल ट्रांसफर सामने आने लगे। अरमान परेशान हो गया। माया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। उसी वक्त रीना ने अरमान को तलाक का नोटिस भेज दिया। नोटिस के साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी थे, जिसमें लिखा था कि कंपनी का आधा हिस्सा रीना का है और अरमान ने जो इल्लीगल काम किए हैं उनकी जिम्मेदारी भी उस पर आएगी। अरमान शॉक में रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीना ने इतनी हिम्मत और प्लानिंग कैसे की। माया धीरे धीरे अरमान से दूर होने लगी, क्योंकि अब अरमान का स्टेटस और पैसा दोनों खतरे में थे। वो आदमी जो कभी पावरफुल लगता था, अब तन्हा हो गया था। अरमान ने रीना से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रीना ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। उसने बिजनेस का कंट्रोल संभाला और अपनी मेहनत से कंपनी को और भी सक्सेसफुल बना दिया। लोग उसकी हिम्मत और अक्ल की तारीफ करने लगे। वो औरत जो कभी सिर्फ एक लॉयल बीवी समझी जाती थी, अब एक स्ट्रांग लीडर बन चुकी थी। एक शाम रीना अपने ऑफिस की बालकनी से शहर की रोशनियों को देख रही थी। उसके दिल में सुकून था। उसने अपने आप से कहा कि कभी-कभी जिंदगी इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि उससे मजबूत बनाती है। अरमान और माया की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन रीना की असली जिंदगी अब शुरू हुई थी। उसने सीख लिया था कि सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को इतना स्ट्रांग बना देने में होती है कि कोई दोबारा तुम्हें कमजोर समझने की हिम्मत न करे। और उस रात रीना को महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की मालिक बन चुकी है। रीना अपनी जिंदगी को एक परफेक्ट कहानी समझती थी। उसका शौहर अरमान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू के सालों में अरमान रीना से बहुत मोहब्बत करता था। वो उसके लिए फूल लाता, उसके साथ लंबे ड्राइव पर जाता और हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करता। रीना को लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे अरमान बदलने लगा। वो देर से घर आने लगा, फ़ोन छुपाने लगा और अक्सर बेचैन रहता। रीना को महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ ज़रूर छुपा हुआ है। एक रात रीना ने अरमान का फ़ोन देखा। उसमें एक लड़की का नाम बार बार नज़र आ रहा था, माया। पहले रीना ने खुद को समझाया कि शायद कोई बिजनेस कॉलीग हो, लेकिन जब उसने मैसेजेस पढ़े तो उसका दिल टूट गया।
अरमान और माया के दरमियान मोहब्बत भरी बातें चल रही थी। रीना को लगा जैसे उसकी सारी दुनिया टूटकर गिर गई हो। वो सारी रात रोती रही, लेकिन सुबह तक उसने एक फैसला कर लिया, वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। रीना ने सीधा अरमान से सवाल नहीं किया, उसने खामोशी से सब कुछ ऑब्जर्व करना शुरू किया। अरमान जब भी घर से बाहर जाता, रीना उसके रूटीन को नोट करती। धीरे धीरे उसे पता चला कि माया सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि अरमान की जिंदगी में एक नई प्लानिंग का हिस्सा है। अरमान उससे शादी करना चाहता था और रीना को तलाक देने का प्लान बना रहा था, ताकि उसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर भी कब्जा कर सके। रीना ने उस दिन महसूस किया कि अगर वो चुप रही तो सब कुछ खो देगी। उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने का फैसला किया। उसने अरमान के बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने शुरू किए। उसे पता चला कि कंपनी के काफ़ी फैसले लीगली उसके साइन से भी जुड़े हुए हैं। रीना ने लॉ के बारे में रिसर्च की और धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करने लगी। इस दौरान माया अक्सर अरमान के साथ पब्लिक प्लेसेस पर नजर आने लगी। लोग बातें करने लगे। रीना को दुख होता था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को अपनी ताकत बना लिया। उसने एक लॉयर से सीक्रेट मीटिंग की और अपनी शादी और बिजनेस के लीगल राइट्स समझने लगी। लॉयर ने उससे बताया कि अगर वो चाहे तो अरमान को उसके ही प्लान में फंसा सकती है। एक दिन अरमान घर आया और उसने रीना को कहा कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। रीना ने मुस्कुराकर उसे रुखसत किया, लेकिन उस रात उसने एक और प्लान बना लिया। उसने अरमान के ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और लॉयर को दे दिए। उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे जो अरमान ने माया के कहने पर इल्लीगली चेंज किए थे। कुछ हफ्तों बाद अरमान को लगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो माया के साथ फ्यूचर के सपने देख रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रीना खामोशी से उसके खिलाफ सबूत जमा कर रही है। रीना ने अपनी पुरानी दोस्त सारा को भी ट्रस्ट में लिया, जो एक जर्नलिस्ट थी। सारा ने अरमान के बिजनेस डीलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अरमान के ऑफिस पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आ गया। कंपनी के अकाउंट्स चेक होने लगे और इल्लीगल ट्रांसफर सामने आने लगे। अरमान परेशान हो गया। माया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। उसी वक्त रीना ने अरमान को तलाक का नोटिस भेज दिया। नोटिस के साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी थे, जिसमें लिखा था कि कंपनी का आधा हिस्सा रीना का है और अरमान ने जो इल्लीगल काम किए हैं उनकी जिम्मेदारी भी उस पर आएगी। अरमान शॉक में रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीना ने इतनी हिम्मत और प्लानिंग कैसे की। माया धीरे धीरे अरमान से दूर होने लगी, क्योंकि अब अरमान का स्टेटस और पैसा दोनों खतरे में थे। वो आदमी जो कभी पावरफुल लगता था, अब तन्हा हो गया था। अरमान ने रीना से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रीना ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। उसने बिजनेस का कंट्रोल संभाला और अपनी मेहनत से कंपनी को और भी सक्सेसफुल बना दिया। लोग उसकी हिम्मत और अक्ल की तारीफ करने लगे। वो औरत जो कभी सिर्फ एक लॉयल बीवी समझी जाती थी, अब एक स्ट्रांग लीडर बन चुकी थी। एक शाम रीना अपने ऑफिस की बालकनी से शहर की रोशनियों को देख रही थी। उसके दिल में सुकून था। उसने अपने आप से कहा कि कभी-कभी जिंदगी इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि उससे मजबूत बनाती है। अरमान और माया की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन रीना की असली जिंदगी अब शुरू हुई थी। उसने सीख लिया था कि सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को इतना स्ट्रांग बना देने में होती है कि कोई दोबारा तुम्हें कमजोर समझने की हिम्मत न करे। और उस रात रीना को महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की मालिक बन चुकी है। रीना अपनी जिंदगी को एक परफेक्ट कहानी समझती थी। उसका शौहर अरमान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू के सालों में अरमान रीना से बहुत मोहब्बत करता था। वो उसके लिए फूल लाता, उसके साथ लंबे ड्राइव पर जाता और हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करता। रीना को लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे अरमान बदलने लगा। वो देर से घर आने लगा, फ़ोन छुपाने लगा और अक्सर बेचैन रहता। रीना को महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ ज़रूर छुपा हुआ है। एक रात रीना ने अरमान का फ़ोन देखा। उसमें एक लड़की का नाम बार बार नज़र आ रहा था, माया। पहले रीना ने खुद को समझाया कि शायद कोई बिजनेस कॉलीग हो, लेकिन जब उसने मैसेजेस पढ़े तो उसका दिल टूट गया। अरमान और माया के दरमियान मोहब्बत भरी बातें चल रही थी। रीना को लगा जैसे उसकी सारी दुनिया टूटकर गिर गई हो। वो सारी रात रोती रही, लेकिन सुबह तक उसने एक फैसला कर लिया, वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। रीना ने सीधा अरमान से सवाल नहीं किया। उसने खामोशी से सब कुछ ऑब्जर्व करना शुरू किया। अरमान जब भी घर से बाहर जाता, रीना उसके रूटीन को नोट करती।
धीरे धीरे उसे पता चला कि माया सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि अरमान की जिंदगी में एक नई प्लानिंग का हिस्सा है। अरमान उससे शादी करना चाहता था और रीना को तलाक देने का प्लान बना रहा था ताकि उसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर भी कब्जा कर सके। रीना ने उस दिन महसूस किया कि अगर वो चुप रही तो सब कुछ खो देगी। उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने का फैसला किया। उसने अरमान के बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने शुरू किए। उसे पता चला कि कंपनी के काफ़ी फैसले लीगली उसके साइन से भी जुड़े हुए हैं। रीना ने लॉ के बारे में रिसर्च की और धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करने लगी। इस दौरान माया अक्सर अरमान के साथ पब्लिक प्लेसेस पर नजर आने लगी। लोग बातें करने लगे। रीना को दुख होता था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को अपनी ताकत बना लिया। उसने एक लॉयर से सीक्रेट मीटिंग की और अपनी शादी और बिजनेस के लीगल राइट्स समझने लगी। लॉयर ने उससे बताया कि अगर वो चाहे तो अरमान को उसके ही प्लान में फंसा सकती है। एक दिन अरमान घर आया और उसने रीना को कहा कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। रीना ने मुस्कुराकर उसे रुखसत किया, लेकिन उस रात उसने एक और प्लान बना लिया। उसने अरमान के ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और लॉयर को दे दिए। उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे जो अरमान ने माया के कहने पर इल्लीगली चेंज किए थे। कुछ हफ्तों बाद अरमान को लगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो माया के साथ फ्यूचर के सपने देख रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रीना खामोशी से उसके खिलाफ सबूत जमा कर रही है। रीना ने अपनी पुरानी दोस्त सारा को भी ट्रस्ट में लिया, जो एक जर्नलिस्ट थी। सारा ने अरमान के बिजनेस डीलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अरमान के ऑफिस पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आ गया। कंपनी के अकाउंट्स चेक होने लगे और इल्लीगल ट्रांसफर सामने आने लगे। अरमान परेशान हो गया। माया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। उसी वक्त रीना ने अरमान को तलाक का नोटिस भेज दिया। नोटिस के साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी थे, जिसमें लिखा था कि कंपनी का आधा हिस्सा रीना का है और अरमान ने जो इल्लीगल काम किए हैं उनकी जिम्मेदारी भी उस पर आएगी। अरमान शॉक में रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीना ने इतनी हिम्मत और प्लानिंग कैसे की। माया धीरे धीरे अरमान से दूर होने लगी, क्योंकि अब अरमान का स्टेटस और पैसा दोनों खतरे में थे। वो आदमी जो कभी पावरफुल लगता था, अब तन्हा हो गया था। अरमान ने रीना से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रीना ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। उसने बिजनेस का कंट्रोल संभाला और अपनी मेहनत से कंपनी को और भी सक्सेसफुल बना दिया। लोग उसकी हिम्मत और अक्ल की तारीफ करने लगे। वो औरत जो कभी सिर्फ एक लॉयल बीवी समझी जाती थी, अब एक स्ट्रांग लीडर बन चुकी थी। एक शाम रीना अपने ऑफिस की बालकनी से शहर की रोशनियों को देख रही थी। उसके दिल में सुकून था। उसने अपने आप से कहा कि कभी-कभी जिंदगी इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि उससे मजबूत बनाती है। अरमान और माया की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन रीना की असली जिंदगी अब शुरू हुई थी। उसने सीख लिया था कि सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को इतना स्ट्रांग बना देने में होती है कि कोई दोबारा तुम्हें कमजोर समझने की हिम्मत न करे। और उस रात रीना को महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की मालिक बन चुकी है। रीना अपनी जिंदगी को एक परफेक्ट कहानी समझती थी। उसका शौहर अरमान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू के सालों में अरमान रीना से बहुत मोहब्बत करता था। वो उसके लिए फूल लाता, उसके साथ लंबे ड्राइव पर जाता और हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करता। रीना को लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे अरमान बदलने लगा। वो देर से घर आने लगा, फ़ोन छुपाने लगा और अक्सर बेचैन रहता। रीना को महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ ज़रूर छुपा हुआ है। एक रात रीना ने अरमान का फ़ोन देखा। उसमें एक लड़की का नाम बार बार नजर आ रहा था, माया। पहले रीना ने खुद को समझाया कि शायद कोई बिजनेस कॉलीग हो, लेकिन जब उसने मैसेजेस पढ़े तो उसका दिल टूट गया। अरमान और माया के दरमियान मोहब्बत भरी बातें चल रही थी। रीना को लगा जैसे उसकी सारी दुनिया टूटकर गिर गई हो। वो सारी रात रोती रही, लेकिन सुबह तक उसने एक फैसला कर लिया, वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। रीना ने सीधा अरमान से सवाल नहीं किया। उसने खामोशी से सब कुछ ऑब्जर्व करना शुरू किया। अरमान जब भी घर से बाहर जाता, रीना उसके रूटीन को नोट करती। धीरे धीरे उसे पता चला कि माया सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि अरमान की जिंदगी में एक नई प्लानिंग का हिस्सा है। अरमान उससे शादी करना चाहता था और रीना को तलाक देने का प्लान बना रहा था, ताकि उसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर भी कब्जा कर सके। रीना ने उस दिन महसूस किया कि अगर वो चुप रही तो सब कुछ खो देगी। उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने का फैसला किया।
उसने अरमान के बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने शुरू किए। उसे पता चला कि कंपनी के काफ़ी फैसले लीगली उसके साइन से भी जुड़े हुए हैं। रीना ने लॉ के बारे में रिसर्च की और धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करने लगी। इस दौरान माया अक्सर अरमान के साथ पब्लिक प्लेसेस पर नजर आने लगी। लोग बातें करने लगे। रीना को दुख होता था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को अपनी ताकत बना लिया। उसने एक लॉयर से सीक्रेट मीटिंग की और अपनी शादी और बिजनेस के लीगल राइट्स समझने लगी। लॉयर ने उससे बताया कि अगर वो चाहे तो अरमान को उसके ही प्लान में फंसा सकती है। एक दिन अरमान घर आया और उसने रीना को कहा कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। रीना ने मुस्कुराकर उसे रुखसत किया, लेकिन उस रात उसने एक और प्लान बना लिया। उसने अरमान के ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और लॉयर को दे दिए। उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे जो अरमान ने माया के कहने पर इल्लीगली चेंज किए थे। कुछ हफ्तों बाद अरमान को लगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो माया के साथ फ्यूचर के सपने देख रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रीना खामोशी से उसके खिलाफ सबूत जमा कर रही है। रीना ने अपनी पुरानी दोस्त सारा को भी ट्रस्ट में लिया, जो एक जर्नलिस्ट थी। सारा ने अरमान के बिजनेस डीलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अरमान के ऑफिस पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आ गया। कंपनी के अकाउंट्स चेक होने लगे और इल्लीगल ट्रांसफर सामने आने लगे। अरमान परेशान हो गया। माया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। उसी वक्त रीना ने अरमान को तलाक का नोटिस भेज दिया। नोटिस के साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी थे, जिसमें लिखा था कि कंपनी का आधा हिस्सा रीना का है और अरमान ने जो इल्लीगल काम किए हैं उनकी जिम्मेदारी भी उस पर आएगी। अरमान शॉक में रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीना ने इतनी हिम्मत और प्लानिंग कैसे की। माया धीरे धीरे अरमान से दूर होने लगी, क्योंकि अब अरमान का स्टेटस और पैसा दोनों खतरे में थे। वो आदमी जो कभी पावरफुल लगता था, अब तन्हा हो गया था। अरमान ने रीना से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रीना ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। उसने बिजनेस का कंट्रोल संभाला और अपनी मेहनत से कंपनी को और भी सक्सेसफुल बना दिया। लोग उसकी हिम्मत और अकल की तारीफ करने लगे। वो औरत जो कभी सिर्फ एक लॉयल बीवी समझी जाती थी, अब एक स्ट्रांग लीडर बन चुकी थी। एक शाम रीना अपने ऑफिस की बालकनी से शहर की रोशनियों को देख रही थी। उसके दिल में सुकून था। उसने अपने आप से कहा कि कभी-कभी जिंदगी इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि उससे मजबूत बनाती है। अरमान और माया की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन रीना की असली जिंदगी अब शुरू हुई थी। उसने सीख लिया था कि सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को इतना स्ट्रांग बना देने में होती है कि कोई दोबारा तुम्हें कमजोर समझने की हिम्मत न करे। और उस रात रीना को महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की मालिक बन चुकी है। रीना अपनी जिंदगी को एक परफेक्ट कहानी समझती थी। उसका शौहर अरमान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू के सालों में अरमान रीना से बहुत मोहब्बत करता था। वो उसके लिए फूल लाता, उसके साथ लंबे ड्राइव पर जाता और हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करता। रीना को लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे अरमान बदलने लगा। वो देर से घर आने लगा, फ़ोन छुपाने लगा और अक्सर बेचैन रहता। रीना को महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ ज़रूर छुपा हुआ है। एक रात रीना ने अरमान का फ़ोन देखा। उसमें एक लड़की का नाम बार बार नजर आ रहा था, माया। पहले रीना ने खुद को समझाया कि शायद कोई बिजनेस कॉलीग हो, लेकिन जब उसने मैसेजेस पढ़े तो उसका दिल टूट गया। अरमान और माया के दरमियान मोहब्बत भरी बातें चल रही थी। रीना को लगा जैसे उसकी सारी दुनिया टूटकर गिर गई हो। वो सारी रात रोती रही, लेकिन सुबह तक उसने एक फैसला कर लिया, वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। रीना ने सीधा अरमान से सवाल नहीं किया। उसने खामोशी से सब कुछ ऑब्जर्व करना शुरू किया। अरमान जब भी घर से बाहर जाता, रीना उसके रूटीन को नोट करती। धीरे धीरे उसे पता चला कि माया सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि अरमान की जिंदगी में एक नई प्लानिंग का हिस्सा है। अरमान उससे शादी करना चाहता था और रीना को तलाक देने का प्लान बना रहा था, ताकि उसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर भी कब्जा कर सके। रीना ने उस दिन महसूस किया कि अगर वो चुप रही तो सब कुछ खो देगी। उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने का फैसला किया। उसने अरमान के बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने शुरू किए। उसे पता चला कि कंपनी के काफ़ी फैसले लीगली उसके साइन से भी जुड़े हुए हैं। रीना ने लॉ के बारे में रिसर्च की और धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करने लगी। इस दौरान माया अक्सर अरमान के साथ पब्लिक प्लेसेस पर नजर आने लगी। लोग बातें करने लगे। रीना को दुख होता था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को अपनी ताकत बना लिया।
उसने एक लॉयर से सीक्रेट मीटिंग की और अपनी शादी और बिजनेस के लीगल राइट्स समझने लगी। लॉयर ने उससे बताया कि अगर वो चाहे तो अरमान को उसके ही प्लान में फंसा सकती है। एक दिन अरमान घर आया और उसने रीना को कहा कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। रीना ने मुस्कुराकर उसे रुखसत किया, लेकिन उस रात उसने एक और प्लान बना लिया। उसने अरमान के ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और लॉयर को दे दिए। उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे जो अरमान ने माया के कहने पर इल्लीगली चेंज किए थे। कुछ हफ्तों बाद अरमान को लगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो माया के साथ फ्यूचर के सपने देख रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रीना खामोशी से उसके खिलाफ सबूत जमा कर रही है। रीना ने अपनी पुरानी दोस्त सारा को भी ट्रस्ट में लिया, जो एक जर्नलिस्ट थी। सारा ने अरमान के बिजनेस डीलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अरमान के ऑफिस पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आ गया। कंपनी के अकाउंट्स चेक होने लगे और इल्लीगल ट्रांसफर सामने आने लगे। अरमान परेशान हो गया। माया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। उसी वक्त रीना ने अरमान को तलाक का नोटिस भेज दिया। नोटिस के साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी थे, जिसमें लिखा था कि कंपनी का आधा हिस्सा रीना का है और अरमान ने जो इल्लीगल काम किए हैं उनकी जिम्मेदारी भी उस पर आएगी। अरमान शॉक में रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीना ने इतनी हिम्मत और प्लानिंग कैसे की। माया धीरे धीरे अरमान से दूर होने लगी, क्योंकि अब अरमान का स्टेटस और पैसा दोनों खतरे में थे। वो आदमी जो कभी पावरफुल लगता था, अब तन्हा हो गया था। अरमान ने रीना से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रीना ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। उसने बिजनेस का कंट्रोल संभाला और अपनी मेहनत से कंपनी को और भी सक्सेसफुल बना दिया। लोग उसकी हिम्मत और अकल की तारीफ करने लगे। वो औरत जो कभी सिर्फ एक लॉयल बीवी समझी जाती थी, अब एक स्ट्रांग लीडर बन चुकी थी। एक शाम रीना अपने ऑफिस की बालकनी से शहर की रोशनियों को देख रही थी। उसके दिल में सुकून था। उसने अपने आप से कहा कि कभी-कभी जिंदगी इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि उससे मजबूत बनाती है। अरमान और माया की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन रीना की असली जिंदगी अब शुरू हुई थी। उसने सीख लिया था कि सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को इतना स्ट्रांग बना देने में होती है कि कोई दोबारा तुम्हें कमजोर समझने की हिम्मत न करे। और उस रात रीना को महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की मालिक बन चुकी है। रीना अपनी जिंदगी को एक परफेक्ट कहानी समझती थी। उसका शौहर अरमान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू के सालों में अरमान रीना से बहुत मोहब्बत करता था। वो उसके लिए फूल लाता, उसके साथ लंबे ड्राइव पर जाता और हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करता। रीना को लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे अरमान बदलने लगा। वो देर से घर आने लगा, फ़ोन छुपाने लगा और अक्सर बेचैन रहता। रीना को महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ ज़रूर छुपा हुआ है। एक रात रीना ने अरमान का फ़ोन देखा। उसमें एक लड़की का नाम बार बार नज़र आ रहा था, माया। पहले रीना ने खुद को समझाया कि शायद कोई बिजनेस कॉलीग हो, लेकिन जब उसने मैसेजेस पढ़े तो उसका दिल टूट गया। अरमान और माया के दरमियान मोहब्बत भरी बातें चल रही थी। रीना को लगा जैसे उसकी सारी दुनिया टूटकर गिर गई हो। वो सारी रात रोती रही, लेकिन सुबह तक उसने एक फैसला कर लिया, वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। रीना ने सीधा अरमान से सवाल नहीं किया। उसने खामोशी से सब कुछ ऑब्जर्व करना शुरू किया। अरमान जब भी घर से बाहर जाता, रीना उसके रूटीन को नोट करती। धीरे धीरे उसे पता चला कि माया सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि अरमान की जिंदगी में एक नई प्लानिंग का हिस्सा है। अरमान उससे शादी करना चाहता था और रीना को तलाक देने का प्लान बना रहा था, ताकि उसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर भी कब्जा कर सके। रीना ने उस दिन महसूस किया कि अगर वो चुप रही तो सब कुछ खो देगी। उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने का फैसला किया। उसने अरमान के बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने शुरू किए। उसे पता चला कि कंपनी के काफ़ी फैसले लीगली उसके साइन से भी जुड़े हुए हैं। रीना ने लॉ के बारे में रिसर्च की और धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करने लगी। इस दौरान माया अक्सर अरमान के साथ पब्लिक प्लेसेस पर नजर आने लगी। लोग बातें करने लगे। रीना को दुख होता था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को अपनी ताकत बना लिया। उसने एक लॉयर से सीक्रेट मीटिंग की और अपनी शादी और बिजनेस के लीगल राइट्स समझने लगी। लॉयर ने उससे बताया कि अगर वो चाहे तो अरमान को उसके ही प्लान में फंसा सकती है। एक दिन अरमान घर आया और उसने रीना को कहा कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। रीना ने मुस्कुराकर उसे रुखसत किया, लेकिन उस रात उसने एक और प्लान बना लिया। उसने अरमान के ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और लॉयर को दे दिए।
उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे जो अरमान ने माया के कहने पर इल्लीगली चेंज किए थे। कुछ हफ्तों बाद अरमान को लगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो माया के साथ फ्यूचर के सपने देख रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रीना खामोशी से उसके खिलाफ सबूत जमा कर रही है। रीना ने अपनी पुरानी दोस्त सारा को भी ट्रस्ट में लिया, जो एक जर्नलिस्ट थी। सारा ने अरमान के बिजनेस डीलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अरमान के ऑफिस पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आ गया। कंपनी के अकाउंट्स चेक होने लगे और इल्लीगल ट्रांसफर सामने आने लगे। अरमान परेशान हो गया। माया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। उसी वक्त रीना ने अरमान को तलाक का नोटिस भेज दिया। नोटिस के साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी थे, जिसमें लिखा था कि कंपनी का आधा हिस्सा रीना का है और अरमान ने जो इल्लीगल काम किए हैं उनकी जिम्मेदारी भी उस पर आएगी। अरमान शॉक में रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीना ने इतनी हिम्मत और प्लानिंग कैसे की। माया धीरे धीरे अरमान से दूर होने लगी, क्योंकि अब अरमान का स्टेटस और पैसा दोनों खतरे में थे। वो आदमी जो कभी पावरफुल लगता था, अब तन्हा हो गया था। अरमान ने रीना से बात करने की